बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलो सॉर्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS604 ऑपरेटिंग सिस्टम असाइनमेंट 1 स्प्रिंग 2023, CS604 असाइनमेंट 1 सोल्यूशन स्प्रिंग 2023। ये कंप्लीट असाइनमेंट आपको समझाऊंगा मैं ताकि आप आसानी से बना सकें। सारे स्टेप्स इसके अंदर आपको समझाऊंगा, कैसे आपने असाइनमेंट बनानी है और कैसे अपलोड करनी है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपके लिए परफेक्ट सलूशन है समझा के 100% मार्क्स के लिए। तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें प्लीज़, क्योंकि सारी वीडियोस मैं आपके लिए अपलोड करता हूँ और आपको रेट करता हूँ। हमें क्वेश्चन जो दिया गया था वो ये दिया गया है जी कि आपने यूबंटू इंस्टॉल करना है और ये काम करना है, एक इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के ज़रिए आपने सी का प्रोग्राम लिखना है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन वो भी मैं आपको बताता चलूँ, वो कुछ ऐसा होता है जी। इसमें होता यह है कि एक पेरेंट होता है जो कि फोर कॉल की मदद से चाइल्ड क्रिएट करता है, चाइल्ड राइट करता है, पेरेंट रीड करता है और उसे स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है। देखें, आपको कोई भी नहीं समझाएगा ये सारी सिचुएशन, आपको असाइनमेंट तो मिल ही जाएगी, ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है क्या जी? IPC पेरेंट है जो कि फोर्क सिस्टम कॉल की मदद से चाइल्ड क्रिएट करता है, चाइल्ड राइट हैंड की मदद से इंसर्ट करता है और पेरेंट उस पाइप से रीड करता है और स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। ये एक एग्जांपल भी सर ने दी हुई है। अब हम चलते हैं और इसको समझ लेते हैं अपनी असाइनमेंट को। ये आपको प्रोसेस समझ आ गया मुझे करना क्या है। ये वही सर ने बात की थी, मैंने आपका टाइम बचाया है और टाइम बचा के मैं आपको लाया हूँ इधर ताकि बाकी बातें समझा सकूँ आपको। अब आपको क्या करना है, आपको वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करना है। VMware भी कर सकते हैं आप, वर्चुअल बॉक्स भी कर सकते हैं, जैसा कि मेरे केस में मैंने ओरेकल VM वर्चुअल बॉक्स किया हुआ है। वर्चुअल बॉक्स मेरा डाउनलोडेड है, इसका लिंक सर ने फाइल में दे रखा है यहाँ से, और सर ने एक और भी आपको दिया हुआ है तरीकाकार कैसे आप अपना फर्स्ट प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सारी डिटेल इस ट्यूटोरियल्स के अंदर है। अच्छा, बात नहीं समझ आई, दोबारा बता दूं, आपने पहले वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड और इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपने यूबंटू डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। आप गूगल पे लिखेंगे तो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा ये। तो आपने गूगल से ये डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद मैंने ये कर लिया है तो हम यहाँ पे मौजूद हैं। मैंने क्या किया, पहले वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड किया, फिर यूबंटू डाउनलोड किया और उसे वर्चुअल मशीन बनाई और इंस्टॉल कर लिया। एक लंबा है वो हो जाएगा प्रोग्राम, ये आप गूगल यूट्यूब से देख सकते हैं। उसके बाद अब हम चलते हैं कोड के ऊपर। मैंने डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ाइल बनाई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पड़ी हुई है जी फाइल CS604_SP_1.c। अब इसके अंदर मैंने कोड लिखा है, रिपीट कर दूं। आपने किया क्या, आपने वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड किया, यूबंटू iOS उसका डाउनलोड किया और वर्चुअल मशीन बना के यहाँ तक आप आ चुके हैं। फिर आपने टेक्स्ट एडिटर ओपन किया, यहाँ से मिलता होता है टेक्स्ट एडिटर। यहाँ पे लिखेंगे ना सर्च में जाके तो आपको टेक्स्ट एडिटर मिलेगा। ये देखें पड़ा हुआ, सर्च से आपको टेक्स्ट एडिटर मिल जाता है। यहीं से आप टर्मिनल लिखेंगे तो आपको ये टर्मिनल मिल जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ से मिल जाएगी। मैंने टेक्स्ट एडिटर ओपन किया और उसमें कोड लिख दिया है। कोड आपके सामने है, कुछ इंक्लूड्स हैं जी, लाइब्रेरी फाइल्स, इंट मेन, डिस्क्रिप्टिव पाइप 2 0 और 1, PID प्रोसेस ID गेट करने के लिए मैंने ये लिया है जी। करैक्टर है बफर मेरे पास 20 का। अच्छा, अब इफ पाइप डिस्क्रिप्टर इक्वल टू -1 हो, इसका मतलब ये हुआ कि पाइप क्रिएट नहीं हुआ। P एरर पाइप एग्जिट फेलियर का आप मैसेज स्क्रीन पर दे देंगे। अच्छा जी, ID प्रोसेस इक्वल टू फोर्क, मैंने फोर्क की मदद से चाइल्ड क्रिएट किया है, ID प्रोसेस नामी वेरिएबल में उसे रख लिया है। या आप इसे मतलब मैंने तो चेंज किया है ना,
आप इसे प्रोसेस आईडी PID कर लेंगे। समझ गए होंगे आप बात को। PID वेरिएबल नेम है, जो मर्जी रख लें आप इसको। अच्छा जी, उसके बाद मैंने कहा आईडी प्रोसेस लेस देन ज़ीरो। लेस देन ज़ीरो इसका मतलब है एरर आ गया। पहले किस चीज़ का था? पाइप को क्रिएट करने का एरर था। अब किस चीज़ का एरर है? वो फोर्क कॉल जो हमने यूज़ की थी उसमें कोई एरर आ गया है। तो P एरर, फोर्क फेलवर, एग्जिट फेलवर। अगर आईडी प्रोसेस इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है, इसका मतलब है आपका चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो गया है। तो PID T चाइल्ड आईडी इक्वल टू गेट PID। आपने चाइल्ड आईडी गेट करनी है। चाइल्ड आईडी गेट किया आपने गेट PID से। पेरेंट आईडी होती है और फिर उसकी मदद से चाइल्ड बना है तो उसकी आईडी मिल गई आपको। क्लोज द रीडिंग एंड ऑफ द पाइप। आप इसका रीडिंग एंड क्लोज करेंगे क्योंकि चाइल्ड है तो ये राइट ही करेगा, रीड नहीं करेगा। राइट डिस्क्रिप्टर पाइप, राइट आप कर रहे हैं, कॉमा चाइल्ड आईडी भेज रहे हैं, साइज ऑफ PID T भेज रहे हैं, राइट चाइल्ड आईडी टू द प्रोसेस। क्या कर रहे हैं आप? चाइल्ड आईडी भेज रहे हैं। किसको? पेरेंट को। आपको पता है, मैं आपको डायग्राम समझा के आया हूँ। चाइल्ड क्या होता है? राइट करता है और पेरेंट से रीड कर रहा होता है। और आपने फिर वो क्लोज डिस्क्रिप्टर पाइप 1, क्लोज द राइटिंग एंड, क्लोज द राइटिंग एंड ऑफ द पाइप, एग्जिट सक्सेस। अगर आईडी प्रोसेस इक्वल टू 1 है, मतलब ज़ीरो है, ज़ीरो लेस देन ज़ीरो तो एरर है, ज़ीरो है तो चाइल्ड है, नहीं तो वो पेरेंट है। PID अंडरस्कोर T चाइल्ड PID, क्लोज डिस्क्रिप्टर, क्लोज दी राइटिंग, क्योंकि पेरेंट जो है राइट नहीं कर रहा, रीड कर रहा है। चाइल्ड क्या कर रहा था? राइट। पेरेंट क्या कर रहा है? रीड। डिस्क्रिप्टर 0 एंड चाइल्ड आईडी, उसने यहाँ से चाइल्ड आईडी रीड की। और साइज ऑफ PID रीड चाइल्ड प्रोसेस आईडी फ्रॉम पाइप। अब हमने क्या करना है? प्रिंट करना है। प्रिंट PID मॉडुलस D रिसीव चाइल्ड प्रोसेस आईडी मॉडुलस D। ये जो पहला मॉडुलस D है वो गेट PID का है, मतलब एक्चुअल आपका प्रोसेस कौन सा था। जो दूसरा है वो चाइल्ड आईडी है। और आपने क्लोज भी कर दिया डिस्क्रिप्टर पाइप 0 को। इसी तरह से उसके बाद आपने क्या कर रहे हैं जी? आप प्रिंट ऑफ पेरेंट PID पेरेंट प्रोसेस आईडी इज, ये जो पहला मॉडुलस D है ये प्रोसेस आईडी का है। और फिर हमें आउटपुट में दिखाने को कहा गया था तो हमने दिखा दिया। और एग्जिट प्रोसेस 0 रिटर्न 0। अब जब आप ये कर लेंगे फिर आप टर्मिनल ओपन करेंगे जैसे मैंने आपको बताया। फिर आप ये कमांड लिखेंगे GCC, जो भी फाइल का नेम होगा वो -O, फिर जो आप आउटपुट फाइल का नाम रखना चाहते हैं मैंने सेम ही रख दिया, और इंटर। और ये स्पेस नहीं बची, पहले मैं स्पेस क्लियर कर लूँ फिर मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। चलें जी, ये मैंने आपके सामने वो स्पेस आ रही थी तो ये कमांड है जिसकी मदद से मैंने उसे कंपाइल किया। उसमें अगर कोई एरर होता तो नज़र आ जाता, और उसके बाद फिर आउटपुट फाइल ली और मैंने उसे प्रोसेस कर दिया। तो इस तरह से ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया। अब अगला काम जो हमें सर ने करने को कहा था वो कुछ ऐसे था कि कुछ कमांड थी वो हमने बतानी थी, सर ने हमें कहा। वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, जैसे कि LS का मतलब होता है लिस्टिंग। तो मैं LS करूँगा तो यहाँ पे जो फाइल्स और डायरेक्टरी पड़ी होंगी वो दिखा देगा। वो देखें, ये फाइल्स और डायरेक्टरी पड़ी हुई है। अब बड़ी ध्यान से मेरी असाइनमेंट देखते जाइएगा। उसके बाद है जी चेंज डायरेक्टरी। अगर आपने कमांड टू चेंज द करंट वर्किंग डायरेक्टरी, वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं जाता हूँ CD ... इंटर, मैं एक स्टेप पीछे चला गया। CD / से चले जाते हैं जी, ये ... नहीं ले रहा तो। अच्छा, अब चेंज डायरेक्टरी है, मैंने वापस डेस्कटॉप पे आना है। CD स्पेस डेस्कटॉप DESKTOP टॉप, इंटर, वो चेंज डायरेक्टरी हो गई। अब अगला काम आपको क्या करना है? अब सर ने हमें जो कहा था उसको आप देखते चले जाएं, मैं आपको समझाता भी चला जाता हूँ। सर ने हमें कहा था cat file.txt। क्या कहा था? command is used to display the content of the file. It can also be used to display the entire content of a file or a portion of the content depending on the option used. अब मैं आपको ना एक काम करके दिखाता हूँ। इसके अंदर हम एक फ़ाइल बनाते हैं थ्रो कैट स्पेस, इस तरह से फ़ाइल बनती होती है और इसका नाम रखना है myfile.txt इंटर। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान
VIRTUAL virtual uni ऑफ पाकिस्तान। इंटर कंट्रोल डी से फाइल सेव हो गई, ये बन गई। अब कैट की मदद से मैंने फाइल बनाई। अब कैट की मदद से ही मैं देख सकता हूँ, कैट स्पेस माई फाइल डॉट TXT, वो देखिए उसके कंटेंट आ गए। अब कैट की मदद से ही मैं दूसरा ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ, कैट स्पेस -n स्पेस माई फाइल डॉट TXT। वो देखें एक ही लाइन थी, उसके अंदर 2-3 लाइनें होती तो वो दिखा देता कि आप लाइन बाय लाइन दिखा देता। अब ये बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब सर ने हमें कहा था GREP, वो क्या था, पैटर्न मैचिंग करना। GREP ये दिखा देता हूँ मैं आपको, जो सर का क्वेश्चन था और उसका सोल्यूशन। सर कह रहे हैं कि कमांड यूज टू सर्च फॉर अ पैटर्न इन ए फाइल और फाइल्स। तो हम GREP लिखते हैं, पैटर्न जो चीज़ हम सर्च कर रहे हैं और आगे फाइल का नेम। तो मैं लिख रहा हूँ GREP, मैं सर्च कर रहा हूँ, मेरी फाइल के अंदर है यूनी, UNI यूनी स्पेस, मैंने GREP लिख दिया, जो सर्च करना था वो लिख दिया, फाइल नेम माई फाइल डॉट TXT, इंटर। वो देखें वो उसने यूनी को हाईलाइट कर दिया, ये देखें। अब सर ने अगली कमांड हमें कहा थी रिमूव वाली। कमांड इज यूज टू रिमूव द फाइल और डायरेक्टरी। कमांड मैंने यहाँ पे लिख दी है। आपको करना क्या है, मैं अब डायरेक्टरी नहीं फाइल ही रिमूव करके दिखा रहा हूँ, जो मैंने अभी अभी बनाई है उसे मैं रिमूव करने लगा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ RM स्पेस, अगर डायरेक्टरी रिमूव करनी है तो R लिख देते होते हैं। फाइल नेम जो भी है माई फाइल डॉट TXT, और ये इंटर और मूव। अब LS करके देख लें, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, माई फाइल नहीं मिली आपको। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना और वहाँ पे पेस्ट कर देना अपनी वर्ड की फाइल में। अगर पेड पे असाइनमेंट बनवानी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, जस्ट व्हाट्सएप ओनली है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्रीन टू ये है मेरे पास, स्क्रीनशॉट लेने के लिए न्यू किया, यहाँ से पकड़ा जहाँ से कंपाइल किया था, देखिए एक ही लाइन में कुदरती मेरा आ रहा है, एक ही तस्वीर बनेगी। ये पकड़ी और एडिट कॉपी और अपनी वर्ड की फाइल में सीधी जाके आपने पेस्ट कर दी। पेड असाइनमेंट के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। LMS सेंडिंग करने के लिए, प्रोजेक्ट बनवाने के लिए, CS 519 619 आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जी। यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे आपने वो समझ गए, क्वेश्चन पे जाके कंट्रोल V और ये लें जी, एक स्क्रीनशॉट लिया और आपकी फ़ाइल तैयार है। और इसके साथ भूलना मत कि वो जो C का कोड है, पहले वो कोड पेस्ट करना है यहाँ पे, वो जो अभी हमने दिखाया था मैंने आपको, ये वाला कोड, ये आपने कोड पेस्ट करना है, फिर स्क्रीनशॉट पेस्ट करना है और दैट्स इट। आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको प्रोजेक्ट बनवाना हो, अगर आपको 519 या 619 का LMS हैंडल करवाना हो, या कोई भी CS की असाइनमेंट हो, पेड पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।